हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक अनुदेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदेशन शब्द अंग्रेजी शब्द इंस्ट्रक्शन का हिंदी रूपांतरण है। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना। अनुदेशन अगर देखा जाए तो एक तरह से शिक्षण की एक प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जिसमें ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण ध्रुव है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु। यहाँ पर शिक्षक जो है एक स्वतंत्र चर माना जाता है और शिक्षार्थी जो है आश्रित चर माना जाता है और विषय वस्तु जो है वो मध्यस्थ चर के रूप में जानी जाती है। जब कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थियों तक विषय वस्तु को पहुंचाने के लिए जिन भी क्रियाओं को संपन्न करता है, एक तरह से वही अनुदेशन है। एक तरह से कक्ष में चल रहे अनुदेशन में शिक्षक की सभी क्रियाएं जैसे प्रश्न पूछना, वार्तालाप करना, व्याख्या करना या फिर किसी टीचिंग एड मॉडल का प्रयोग करना भी शामिल हो जाता है। अनुदेशन शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु संबंधी ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया होता है। अनुदेशन एक प्रकार से शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को शिक्षार्थी तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। अनुदेशन का जो उद्देश्य होता है वो है तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना, यानी कि एक तरह से पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ही इसका उद्देश्य है। अनुदेशन देखा जाए तो कक्षा तक ही सीमित रहता है। अनुदेशन का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य है वो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को पूरा कराना होता है। अब हम देखेंगे कि अनुदेशन की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। लुंसडेन के अनुसार अनुदेशन से तात्पर्य शैक्षिक घटकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जो विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन ला सके। यहाँ पर लुंसडेन महोदय का कहना है कि अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक घटक शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु और सीखने सिखाने की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि शिक्षार्थियों में सीखे गए ज्ञान से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके। दूसरी परिभाषा दी है गेट्स महोदय ने। उनका कहना है कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। हमने जिन भी उद्देश्यों का निर्धारण किया है उसके अनुसार वे उस विषय वस्तु को सही से सीख पा रहे हैं या नहीं, यही गेट्स महोदय ने कहा है। फिर हम बात करेंगे एसएम कोरे के अनुसार अनुदेशन एक पूर्ण नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वह इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि कक्ष में भी एक ऐसा वातावरण हमें तैयार करना चाहिए जो बालकों के अनुसार हो और वे स्वयं अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार देखा जाए तो अनुदेशन कक्षा शिक्षण में चलने वाली एक वह प्रक्रिया है जिसे शिक्षक एक व्यवस्थित क्रम में कक्षा में प्रयुक्त करता है और अपने मूल उद्देश्य तक पहुंचता है। अब हम यह जानेंगे कि कक्षा में अनुदेशन करते समय किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है उद्देश्यों का निर्धारण। यहाँ पर बात की गई है कि अनुदेशन के उद्देश्य स्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए। सबसे पहले हमें अनुदेशन के कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए और अनुदेशन के जो उद्देश्य हैं वो पूरी तरह स्पष्ट और सुनियोजित होने चाहिए जो छात्रों को सही से समझ आ सके और उनके ज्ञान में वृद्धि करने वाले हों। दूसरा जो स्टेप है वो है तैयारी। अनुदेशन की तैयारी करना भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। अनुदेशन की प्रभावशीलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि अनुदेशन की तैयारी कैसी की गई है, क्योंकि पूर्व सुनियोजित तैयारी ही
अधिगमकर्ता को सीखने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि जिस प्रकार की तैयारी होगी अधिगमकर्ता वैसा ही सीखता है। इसलिए पहले से ही अच्छे से अनुदेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तीसरा स्टेप आता है प्रस्तुतिकरण। अनुदेशन की तैयारी और उसके उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उनके प्रस्तुतिकरण में हमें पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अनुदेशक जो होता है उसकी भूमिका एक निर्माता की, एक प्रबंधक की, एक अभिनेता की और एक प्रोत्साहक की होती है। अतः अनुदेशन को प्रस्तुतिकरण करते समय पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है संप्रेषण। अनुदेशक द्वारा जो भी विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं वे इस तरीके से प्रेषित किए जाने चाहिए कि छात्र उन्हें अच्छी प्रकार से संप्रेषित कर सके। नेक्स्ट स्टेप आता है आत्मीकरण। संप्रेषित विचारों को छात्रों द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि अनुदेशक छात्रों में विश्वास जागृत करके उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। नेक्स्ट स्टेप आता है मूल्यांकन। अनुदेशन की समाप्ति के बाद हमें मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनके निवारण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे शिक्षक यह जान सके कि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त अनुदेशन किस स्तर तक सफल रहा और छात्रों की कमजोरियों का निवारण हो सके। लास्ट स्टेप आता है पृष्ठपोषण। शिक्षक द्वारा जिस भी विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाए उनमें विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का यानी कि गलतियों का ध्यान रखकर उन्हें पुनः अध्ययन करवाकर और उन्हें उपलब्धियों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए ताकि वे पूर्ण रूप से अपने सही उद्देश्य और उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार अनुदेशन के इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमें अनुदेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए।